विधायक अशफाक साहब, इस जिले के सदर अध्यक्ष जनाब शाहिद साहब, माफ कीजिएगा राशिद साहब, और तमाम समाजवादी पार्टी की क्षमा के परवाने जो आज तपती हुई, बिलखती हुई, बरसती हुई गर्मी में, इस गर्म माहौल में जिस गर्म जोशी से मेरा इस्तेमाल किया, वो शायद मेरी जिंदगी के खजानों और असासों में से एक असासा है, एक यादगार है। मैं इस जहन्नुम की सी गर्मी में जन्नत की ठंडक का एहसास आपकी मोहब्बत के तुफैल में कर रहा हूं। जो पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया, ये हिंदुस्तान के हर मुल्क का बाशिंदा अपनी जिंदगी में एक बार इस जमीन पर आने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान कृष्ण का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान दशरथ का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान राम का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान में अगर सूरज की पहली किरण सुबह को धरती पे पड़ती है, सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ने से पहले मस्जिदों से अजानों की आवाज और मंदिरों से घंटी की आवाज मिलकर फिजा में गंगा जमुना मोहब्बत का एक संगम बनाकर हिंदू और मुसलमान के प्यार की गाथा गाती हुई पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकल जाती है। इस हिंदुस्तान को जितना प्यार मंदिर में घंटी बजाने वाला करता है, उतनी ही मोहब्बत मुसल्ले के सजदे करने वाला करता है। हमारा हिंदुस्तान वो है कि मैंने हदीस सीरत नबी में अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा है कि हमारे रिसालत आम ने सरकार हुजूर ने सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान वो है कि जिसकी मिट्टी से जन्नत की खुशबू आती है। हिंदुस्तान वो है कि जिसकी मट्टी से जन्नत की खुशबू आती है। और उन्हीं के नवासे करबला में जब इमाम हुसैन को चारों तरफ से फौज यजीद ने घेर लिया, तब उन्होंने किसी मुल्क में जाने की तमन्ना नहीं की थी। यजीदियों से और शामियों से कहा था, तुम मुझे बिला कसूर क्यों कत्ल करना चाहते हो? अगर चाहो तो मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान रसूल के नवासे हुसैन की ख्वाहिश का नाम है, लेकिन हिंदुस्तान में यही वजह थी कि जब गोरे तन के और काले मन के अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तान के हिंदियों का बंटवारा किया, तो बहुत से हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने एक आवाज दी थी मौलाना आजाद को, मौलाना आजाद ख्याल मेरा होगा, जबान आपकी होगी, जाके इन चाहते हुए मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को रोको पाकिस्तान जाने से। जब पाकिस्तान जा रहे थे तो मौलाना आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़कर एक तकरीर की थी। वो तकरीर आपकी किताबों में नकल है, उसका एक जुमला पूरी लाइब्रेरी में भारी है। तकरीर में उन्होंने ये कहा था, कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छोड़कर अगर तुम चले गए तो तुम्हें पता नहीं है कि किसी गंगा और जमुना के पवित्र पानी से
तुम्हारे बुजुर्गों ने वुजू कर करके यहाँ पे सजदे किए थे। तुम अगर चले गए तो बताओ उन मस्जिदों में जो तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाई थी, इनमें अज़ान कौन देगा? जिनने तुम्हारे बाप दादाओं ने मुसल्ले बिछाए थे, उस पर सजदा कौन करेगा? तुम चले गए तो तुम्हारे दादा परदादा की कब्रों पर दिया कौन जलाएगा? जाओ हिंदुस्तान को छोड़कर गांधी की बताई हुई बात तुमसे जो वादा कर रहा है कि तुम रुक जाओ। जो इज्जत इस धरती पर गंगा राम को मिलेगी वही अब्दुल रहमान को मिलेगी। जो सर पर चोटी रखने वाले को मिलेगी वही चेहरे पर दाढ़ी रखने वाले को मिलेगी। गांधी की आवाज थी, गांधी जी का ख्याल था, सवाल मौलाना आजाद की थी। लेकिन दोस्तों, मुकद्दर ने नाथुराम गोडसे की बंदूक से गांधी जी के सीने पे गोली करवाई। गांधी जी तो दुनिया से चले गए, मगर जाने के बाद मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, मेहनत और मशक्कत से पैसा कमाकर खाना काबा का तवाफ करने वाला बेसहारा रह गया। कौन था जो उसको पूछ रहा था? कौन था जो उसकी ढाल था? क्योंकि महात्मा गांधी भी दुनिया में नहीं थे और न मौलाना आजाद थे, न वादा करने वाला और न वादा कहने वाला कोई नहीं था। अकेला मुसलमान टिकटिकी लगाकर फलक पर आगे खोल कर देख रहा था कौन होगा जो हमारा पुराने हाल होगा। मगर 22 नवंबर 1927 में मुसलमानों की भी आवाज ऐसा लगता है कि आसमान से टकराई थी कि गरीब किसान के घर में जिसने अपने माथे की पसीने की बूंदों से सैफरी के छोटे से खेतों पे अपनी अदालत की और अपनी मेहनत की जिंदगी की दास्तान लिखी थी, उसका नाम सूरज सिंह था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसकी गोद में उन्होंने उसका नाम मुलायम सिंह यादव रखा। उसकी आंख में ऐसा जलाल था कि दुश्मनों के चलते हुए पैर रुक जाते थे। उसकी कदम में बोलते हैं तो बड़े बड़ों के दिलों की धड़कनें उठ जाती है। जब वो बोलता है तो लोकसभा में बड़े बड़े इख्तलाफ डालने वालों की जबानें गुम हो जाती है। उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, मुसलमानों मत घबराओ, वादा तुमसे कर दिया गया। जय जाति, जय जाति, समाजवादी पार्टी, वादा तुमसे कर दिया था, मगर पूरा आपका ये मुलायम सिंह यादव करेगा। दोस्तों, अगर ये हिंदुस्तान एक दिल, हिंदुस्तान एक जिस्म है, एक शरीर है, एक बॉडी है, हिंदुस्तान एक बदन है, तो इसके धड़कनों में इसके दिल का नाम उत्तर प्रदेश है। और आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जिस्म है तो उसके दिल का नाम उत्तर प्रदेश है और उस दिल की धड़कन का नाम अखिलेश यादव है। वही नक्शे कदम पे चलते हुए धरती पुत्र का धरती पुत्र बेटा आज से 6 महीने रख चलाया, 3.5 महीने होने को आए, 5 दिन बाकी है। अदालत की कुर्सी पे चल रहा सोच में, लेकिन दोस्तों धरती पुत्र का बेटा खुद धरती पुत्र निकला। क्या शख्सियत जभी बनती है, लोग इससे जभी करते हैं जब उसकी क्रेडिबिलिटी हो, जब उसकी बात पर यकीन किया जाए, जब उसकी बात पर भरोसा किया जाए। अपने बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जनाब राम गोपाल जी, जनाब शिवपाल जी, जनाब आजम खान साहब के साथ बैठकर घोषणा पत्र बनाया गया। और घोषणा पत्र बनाकर पहले ही तकरीर में पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, जिस तरह मेरे बाप वादा निभाते आए
उसी तरह उनका बेटा अखिलेश यादव एक वादे को निभाएगा और उसी दिन से संघर्ष है, उसी दिन से कोशिश है। लेकिन क्या करें, 5 साल बहुजन समाज पार्टी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। आप बताओ, पत्रकार भी मौजूद है, रात दिन अखबार पढ़ने वाले और न्यूज सुनने वाले मेरी तकलीफ को सुन रहे हैं। वो देखें, एनालिसिस करें, स्टडी करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, पढ़े, नेट खोले, आंकड़े देखें। 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 5 दिन भी और 5 रुपए का काम भी इस बिजली के लिए नहीं किया गया। आज जो बिजली देश जा रही है, आज जो बिजली कम आ रही है, इसमें कसूर समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का है, जिसने इतना कमजोर इस बिजली के विभाग को कर दिया कि अगर से बिजली आपके पावर हाउस में आती भी है तो ये पावर हाउस ऐसे कैंसर के और टीबी के बेजान मरीज की तरह हो गया है जो अखाड़े में लड़ना तो क्या खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपको किस्मत से ऐसा वजीर आला, ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि जिसके सामने पूरी दुनिया की तरक्की हाथों की हथेली की तरह है। वो जानते हैं कि यूएस में क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या, और उनने मुंतखब इंतखाब सेक्शन 10 में ऐसे मुख्यमंत्री का किया है कि हमारे यहाँ ये चुनाव लड़ने वाले नेता जानते हैं कि हमारे यहाँ 65% वोट नौजवान डालता है। नौजवान वोट तो डालता था मगर नौजवान की आंखें प्यासी दिखाई देती थी कि उनका कोई नेता ऐसा नहीं था कि जिसके झंडे के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश के जवान खड़ा हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा जवान चाहिए था, ऐसा नौजवान नेता चाहिए था जो अगर उनके खेतों में खड़ा हो जाए तो ऐसा लगे कि ये हमारा भाई है। और अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात करे तो ऐसा लगे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो। कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता था कि खेत कल्याण में आए तो किसानों का बेटा ऐसा लगे हमारे साथ खेलने वाला, और जब यूएस और अमेरिका में जाए तो उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा नजर आए। एक ही चेहरा था, एक ही बात थी जिसने पूरे प्रदेश ने भरोसा किया, उसका नाम अखिलेश यादव रखा गया। उसका नाम अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव उस समाजवादी पार्टी के नेता है जिस पार्टी का नाम ही समाजवादी है। मैंने रिसर्च की, पढ़ा और किया, तहकीक की, पूछा अब ये समाजवादी का मतलब है क्या? क्या है समाजवाद? समाजवादी का मतलब, क्योंकि आप समाजवादी झंडा उठाते हैं, नारे लगाए और समाजवादी का मतलब पता ना हो तो फिर कैसे समाजवादी? समाजवादी का मतलब है ऐसे समाज की स्थापना करना कि जिसमें किसी भी रहने वाले का शोषण न हो, एक्सप्लॉयटेशन न हो, इस्तेसाल न हो, किसी के साथ जुल्म न हो। अब लोग हमसे पूछ सकते हैं इस तबकी हुई बसती हुई गर्मी में आप यहाँ भाषण देने से फायदा क्या है? क्यों आए? एयर कंडीशन रूम में, एयर कंडीशन जगह पे रहकर आप सुकून के साथ बैठते इस तबके हुए शहर में क्या रहे हैं? क्योंकि समाजवाद का मतलब है बगैर किसी इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वाले समाज की स्थापना करना। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक समाजवादी पार्टी का जब इस सुकून महसूस करेगा जब उत्तर प्रदेश में एक बच्चा शोषण मुक्त हो जाएगा, बच्चा सुन से अलग हो जाएगा, फिर न किसी की आग निकलेगी, न किसी का दर्द होगा, न किसी औरत के सर पर लाने की चादर लगेगी, न किसी घर से जलने की धुआं उठेगा, न किसी तरह की आवाज आएगी, न किसी पुकार की आवाज आएगी और एक नया उत्तर
तो शुक्रगुजार हूँ जमील साहब का, मेरठ से आए हुए हमारे भाई सुहेल साहब का, मनोज साहब का, अशफाक साहब का, अध्यक्ष साहब का, तमाम लोगों का जिन्होंने गर्मी में आकर इस गर्मजोशी से इस्तेमाल किया। मैं जिस लायक भी हूँ, जहां भी हूँ, मुझे एक बार पुकार के जरूर देखना। अगर तुम पुकारो और मैं ना आऊं, ये कभी हो नहीं सकता। एक मर्तबा पुकारना जरूर, तुम्हारे सम्मान में कभी कलेश नहीं आने देंगे। तुम्हारे विचार में जाते जाते सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके मुसलमान भाइयों से। हम लोगों को इसलिए भी समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव जी का दामन छोड़ने से भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं। कुरान में मौलाना अल्लाह कहते हैं, सूरह रहमान में आवाज दी है अल्लाह ने हर पढ़ने वाले कुरान जो कुरान पढ़ता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। 5 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो थाने के दरोगा नहीं जन्नत बन गए थे। पता नहीं चलता था कि किसकी इज्जत से खेला जा सके, पता नहीं चलता था किसके दरवाजे को दस्तक देते हुए जवान को घसीटते हुए बेइज्जती करते हुए थाने में जानवरों की तरह पीटा जाएगा। लेकिन आज जाकर अपने घर में सोने से पहले सोचना जरूर कि 5 साल की सरकार में जो बहुजन की थी, हम कितना भयभीत खौफजदा डरे दुखते रहते थे। मगर आज अगर हम किसी को सता नहीं रहे हैं तो हमें भी कोई सता नहीं रहा है। और ये वादा करता हूं कि अगर किसी ने सम्मान से खेलने की कोशिश की, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट का हो, तो ये आपका वादा करता है आपका भाई कि आज वो आपके सम्मान में तौहीन करेगा, कल तक वो खुशी में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी इसलिए हज जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, जिसने तुमको एहसान किया है तुम भी उसका एहसान करो। बस ये तुम्हें सम्मान इज्जत बैठा थोड़ा सा इंतजार और कर लो। मुश्किल से 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है। कंपनियां काम करना शुरू कर रही हैं कि आपका बिजली विभाग हमारी घोषणा पत्र में भी वजीर साहब कहते हैं कि 2 साल का वादा किया है कि 18 घंटे गांव में 2 साल के अंदर अंदर और 22 घंटे शहर में। अभी तो 3 महीने 10 दिन गुजरे हैं, आप 6 महीने गुजरने दो, आपकी कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। रात दिन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सिर्फ आपके लिए जाग रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप एक ही काम करना कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। जब तुम पे एहसान हो तो जब जब चुनाव हो तो मुलायम सिंह यादव जी का दामन मत छोड़ना, समाजवादी के झंडे के साथ हाथ मत रखाना। और हम आपसे वादा करते हैं कि इस शेर के साथ जुदाई भी चाहते हैं कि दोस्तों कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ और मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मैं दुश्मनों का